तो ये पत्र है शांता जी का, शांता भगवान का। तो सत्संग में जब हम लोग आए तब पत्रों का बहुत रिवाज था और ये सब मोबाइल वगैरह नहीं थे और पत्रों से ही बहुत वाणी आती थी बॉम्बे से, कभी किसी की कभी किसी की। तो वहाँ जो गुरु रूप में कार्य कर रहे थे तो उनका सबका गुरुजनों का पत्रों के द्वारा ही मार्गदर्शन और आशीर्वाद सबको मिलता था। तो अभी भी सत्संग वहाँ नारायणी भगवान का होता है और जो शांता जी, शांता भगवान, तो ये उनकी शरीर रूप से छोटी बहन और बाकी तो सब गुरु भाई गुरु बहन सब एक ही गुरु के, वो भी गुरु की भक्त वो भी गुरु की भक्त, तो सब आप समान कार्य करने वाले। तो ये उनका पत्र है जो शांता जी ने लिखा था। इसमें जो वाणी बोली गई है कि गुरु पहले तुमको कर्मातीत बनाएगा, इसलिए डू नथिंग बी नथिंग। पहले वो हमको कर्मों से ऊंचा उठाता है। हर व्यक्ति पहले कर्मों में फंसा हुआ है। हर एक बोलता है कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते। गीता भी तो कर्म सिखाती है, लेकिन कर्मों को छोड़ नहीं पाते। कर्म में लिपायमान सब होते हैं, अगर कहो छोड़ने के लिए तो छोड़ नहीं पाते। आदत होती है, ना तो बुरे कर्म छोड़ पाता है व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को, और ना अच्छे सत्कर्मों को छोड़ पाता है। बुरी आदतों के लिए बोलेगा कि ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो आदत है, ये तो ज़रूरी है, ये छूटती नहीं है, लत पड़ गई, छूटती नहीं है। चाहते हैं शराब पीने की लत पड़ गई, तो सिगरेट पीने की, तो कोई और किसी तरह की, तो छूटने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता, राग द्वेष छोड़ना नहीं चाहता, विकारों को छोड़ना नहीं चाहता, कर्तापने को नहीं छोड़ना चाहता, अपने देह अध्यास को नहीं छोड़ना चाहता। बोलता ये तो सब ज़रूरी है। तो ना तो बुरी आदतों को मनुष्य छोड़ता है, और सत्कर्मों को बोलो छोड़ दो, बोलेगा हाय हाय सत्कर्म कैसे छोड़ दें, ये तो अच्छे काम है, पूजा करना अच्छा काम है, मंदिर जाना बढ़िया काम है, और गाय को रोटी खिलाना तो कुत्ते को खिलाना तो चींटियों को डालना, कहीं जाके पंडितों को दान दे के आना किसी किसी अवसर पे, और भी गरीब लोगों को भिखारियों को देना, तीर्थों में जाना, ये सब जैसे व्रत करना, ये सब कैसे छोड़ दें। इन्हीं को ही तो सत्कर्म समझते हैं। तो ना तो वो छोड़ पाता है व्यक्ति और ना बुरा छोड़ पाता है। जब ज्ञान में आते हैं तो गुरु का कहना होता है पहले तो फुल स्टॉप करो। एकदम बहुत तेज़ दौड़ रहे थे माया में, जैसे आपकी गाड़ी बड़ी फुल स्पीड में जा रही थी, चौराहे पे एकदम से रेड लाइट होती है, तो पहले आपको टोटल रुकना पड़ता है। रुक जाओ पहले, कोई और भी तो दूसरी तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं, रुक के फिर देखो तुम्हारी बारी जब आए धीरज के साथ, तब चौराहे पे थोड़ा स्लो होके आराम से बढ़ाओ गाड़ी अपनी आगे। तो जब रेड लाइट ख़त्म होती है तो येलो जलती है पहले कि अब चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, और ग्रीन होती है तो चल पड़ो। तो हम भी कर्मों में पड़े हुए थे, अज्ञानता में सब लोग कर्मों में पड़े हुए थे। बहुत तेज़ी से कर्म करते जाते थे, कर्तापने में आते थे और नए नए कर्म बन रहे थे। नित नित कर्म नए बन जाते, मन वाणी और तन से। मन से भी, वाणी से भी, तन से भी सबके नए नए कर्म बनते थे। तो जब सत्संग में ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आते हैं तो गुरु कहता है पहले स्टॉप करो, रुक जाओ, कुछ ना करो, ना अच्छा करो ना बुरा करो, तुम कुछ करो ही नहीं। तुम केवल स्थिर होके भगवान की लीला देखो, भगवान का खेल देखो, सृष्टि में और लोगों को और सबको ऑब्जर्व करो। तुम कुछ मत करो, लेकिन तुम दृष्टा हो जाओ। जैसे सिनेमा हॉल में जाके बैठ जाते हैं, हम कुछ करते नहीं हैं, हम केवल उस पिक्चर को देखते हैं। तो ऐसे ही शुरू में आओ सत्संग में तो अपने आप को ऐसे ले आओ, सारी सृष्टि जैसे एक पिक्चर चल रही है और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बैठ के सिर्फ देखना है, उसमें मुझे मन बुद्धि भी नहीं चलानी है। आगे क्या होगा, ये क्यों हो गया, पिक्चर तो बन चुकी, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं, अब नया थोड़ी कुछ बनेगा। जो उसमें हो चुका हमें तो वही देखना है ना हमारे चिंता करने से उसमें कुछ चेंज होगा,
ना चाहने से कुछ चेंज होगा। जैसा है एज इट इज़ वही सामने आएगा। जो पहले उसमें हो चुका, रील बन गई, वही हमको दिखाई जाएगी। तो जगत को भी देखो तो उसमें ना तो चिंता करो, ना ये सोचो क्यों हो गया, आगे क्या होगा। बनी बनाई बन रही है। पहले ही भगवान ने हर एक की पिक्चर की स्टोरी, जीवन की स्टोरी लिख दी, बना दी, और वो हमको देखने को मिल रही है। तो हम चिंता भी नहीं करें, चाह भी नहीं करें। पहले शुरू में हम केवल स्थिर होकर देखें कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। उसका स्वभाव करवाता है, उसका अज्ञान उससे कर्म कराता है। ज्ञानी भी कर्म करता है, अज्ञानी भी कर्म करता है। ज्ञानी और अज्ञानी के ना ही कर्म में भेद, उनके कर्मों में भेद भी कई बार नहीं दिखते हैं, लेकिन दोनों की दूसरी भावना, एक ने किया मोक्ष, एक ने किया खेद, तो भावना अलग होती है। ज्ञानी जो कर्म करता है वो, उसके कर्म उसको मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। अज्ञानी जो कर्म करता है वो कर्म उसको खेद में लाते हैं। मन खिन्न होता है, अफसोस करता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या काश में और अधिक कर पाता। कुछ ना कुछ उसको ऐसे अज्ञानता में विचार उठता रहता है। लेकिन ज्ञानी अपने कर्म करता भी है और वो मुक्त होके करता है और उन कर्मों से मुक्त होता है। अज्ञानी व्यक्ति उन कर्मों से भी मुक्त नहीं होता, कर्मों के कारण से जन्म मरण के चक्कर में भी आता है। तो गुरु पहले पहले हमसे कहते हैं कि कर्मों से ऊपर उठ जाओ, कर्मातीत। तुम कर्म करने वाले नहीं हो, कर्मों से एकदम उपराम हो जाओ। तो गुरु पहले तुमको कर्मातीत बनाए, कर्म कुछ नहीं करो, फिर ज्ञान देगा। उसके बाद तुम्हारा विवेक बुद्धि खोलेगा। जैसे पहले रेड लाइट जल गई कि हमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद ज्ञान दिया, विवेक दिया, बुद्धि खुली, तो जैसे येलो लाइट जल गई कि अब कर्म करने के लिए हम तैयार हो जाएं। अब हमें पता है कि हमें कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म मैं करूँगा जिससे मुझे लाभ मिलेगा, जिससे मुझे मुक्ति मिलेगी। फिर ग्रीन लाइट, वो चलो करो कर्म। हाथ पे हाथ रख के ज्ञानी बैठता थोड़ी है। ज्ञानी से बहुत कर्म होते हैं, लेकिन उसके कर्म दिव्य कर्म हो जाते हैं, उसके कर्म शोभायमान होते हैं और उसके कर्म अनुकरणीय होते हैं, आदर्श के रूप में अपनाने के योग्य होते हैं। उसके कर्म कर्म तो वो भी करता है, उसके कर्म देखो और उसी हिसाब से अपनाओ। भगवान कृष्ण ने कहा है सबको शिक्षा देने के लिए, लोक संग्रह के लिए मैं भी कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो लोग भी नहीं करेंगे। तो भगवान जो कर्म कर रहे हैं तो ज्ञान सहित करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है, ज्ञान सहित नहीं करता है, ज्ञान है ही नहीं उसके पास, तो वो कर्मों में बन जाता है। तो गुरु पहले तुमको कर्मातीत बनाएगा, इसलिए डू नथिंग बी नथिंग। ना कुछ करो ना कुछ बनो। तुम कुछ बनोगे तो तुम कुछ करोगे, लेकिन जब तुम कुछ बनोगे ही नहीं तो तुम कुछ करोगे भी नहीं। मैं कुछ हूँ तो मैं कुछ करता हूँ, लेकिन मैं कुछ हूँ ही नहीं तो मैं क्या करता हूँ। इसलिए अपने आप को मिटाओ, पहले पहले मिटेंगे फिर हम ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। बीज पहले मिटेगा, उसके बाद वो वृक्ष बनेगा। मिटेगा ही नहीं तो वृक्ष कैसे बनेगा। तो हमें बीज की तरीके से पहले सत्संग की धरती में अपने जीव भाव को मिटा देना है, फिर हमारा ब्रह्म भाव प्रकट हो जाएगा। जिस दिन तुमसे पाप होगा तो तुम दुखी होगा, जिस दिन फिर पुण्य का काम होगा तो उस दिन बहुत खुश होगा। इसलिए तुम सत्य और बद से ऊपर होके निष्काम हो जाओ। सत्कर्म करोगे बड़ा मन खुश रहेगा, पुण्य मिल गया। अगर बदकर्म हो गया तो मन दुखी होगा, पाप हो गया, दुख मिलेगा। तो सत्कर्म बदकर्म दोनों से ऊपर उठ जाओ, मतलब निष्काम कर्म में आ जाओ। जो भी कर्म करो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए। इच्छा जगत वालों से कुछ नहीं करनी है और कर्म करने का अहंकार भी नहीं करना। फिर जो आप कर्म करोगे सर्व के लिए, सर्व के हित के लिए और अपने स्वयं के हित के लिए, तो वो आपका निष्काम कर्म होगा। तो सत्य और बद दोनों के ही त्यागी बनो और उससे ऊपर उठ के निष्काम हो जाओ। निष्कामी का कोई भी कर्म खाते में नहीं आता। जो बीज अच्छी तरह भुना नहीं है उससे
फल ज़रूर होगा। और जो बीज अच्छी तरह से भुन गया उसमें फिर दरख्त नहीं निकलेगा, मतलब पेड़ उससे नहीं निकलेगा। जो कच्चे होते हैं बीज, उन्हीं से फल निकलते हैं, वही पौधे बनते हैं। लेकिन जो बीज भुन जाते हैं उनसे थोड़ी ना पौधा निकलेगा। फिर आपने चना कच्चा है, आपने उसको धरती में डाला, पौधा निकल आएगा। चने ले जाके आपने भड़बूजे से भाड़ पे भुनवा लिए, उसने भून के दे दिए। पहले भी चने कहलाते थे, अभी भी चने कहलाते हैं, शेप भी नहीं बदला उनका। लेकिन अब वो चने भुन गए, भुने हुए चने, तो अब उनसे बीज थोड़ी के रूप में इस्तेमाल होंगे, अब उनसे पौधा थोड़ी निकलेगा। आपका पेट भरने के काम आएंगे, अच्छे लगेंगे सबको, भुना हुआ चना खाने में अच्छा लगेगा, लेकिन वो जो है अब उससे नया पौधा नहीं निकलेगा। तो ज्ञानी के भी कर्म ऐसे होते हैं, भुने हुए चने की तरीके से। उसके कर्म सबको सुख देते हैं, लेकिन उसके कर्म उसको बंधन में नहीं लाते, उसके खाते में नहीं आते हैं। तो तुम किसी भी कर्म का अहंकार और इच्छा नहीं करो। तुम्हारा अहंकार अगर है तो उसको गुरु काटेगा। अगर तुम्हारे पास अहंकार है भी तो उसको गुरु काटेगा। लेकिन तुम अपना ये पुरुषार्थ करो कि तुम किसी भी कर्म करने का अहंकार नहीं करो। मनुष्य बड़ी जल्दी अहंकार करता है, मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने कितना अच्छा काम किया। आपने किसी को साधारण सी सलाह दी, वो दूसरे ने मानी, उससे उसको फ़ायदा पड़ गया, तो झट से अहंकार करोगे, देखा मैंने कितनी बढ़िया सलाह दी, उसको फ़ायदा पड़ गया। लेकिन अगर कभी तुमने कोई साधारण सी सलाह दी, उससे दूसरे का नुकसान पड़ गया, तब फिर नहीं कहोगे मेरे कारण से नुकसान पड़ा। तब बोलोगे देखो कहा भी इसको, लेकिन इसका भाग्य ही खोटा है, इसके भाग्य में था ही नहीं, इसीलिए इसको नहीं मिला। तो जब अच्छा हो रहा है तो बोलो ना कि इसके भाग्य में था तभी मिला। उसमें अपने को दोषी नहीं बनाते हो बुरे उसके फल में, अच्छे फल में क्यों उसमें अपने आप को अहंकार में ले आते हो। किसी भी तरह से अपने को अलग करके रखो कि भगवान की मर्ज़ी, मेरे द्वारा भी किसी को सलाह भगवान ने दी, अब उसमें उसका नफ़ा हो या नुकसान हो सब भगवान का ही, मेरा तो कुछ है भी नहीं। तो हमें किसी भी कर्म का अहंकार नहीं करना है। और जो हमारे अंदर अहंकार है बचा हुआ, तो जब गुरु के शरण में रहेंगे, ज्ञान सुनेंगे, तो गुरु हमारे अहंकार को काटेगा। तुम अगर जिज्ञासु है तो ज्ञानी का काम है कि तुमको सत और बद से ऊपर चढ़ाए और निष्कामी बनाए। सत्संग में आते हैं, उनको जिज्ञासा होती है, ज्ञान क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, कैसे ज्ञानी बनेंगे, कैसे भक्त बनेंगे, कैसे मुक्त होंगे। तो ये सब जिज्ञासाएं होती हैं, तो हम जिज्ञासु कहलाते हैं। अगर हम वास्तव में सच्चे जिज्ञासु हैं तो फिर हमेशा ये ख्याल रखना कि गुरु हमको सत और बद से ऊपर उठाएगा, कर्मों से ऊपर उठाएगा। आप सोचो मैं सत्संग में आता भी रहूं, मैं सत्संगी कहलाऊं, जिज्ञासु कहलाऊं, और मैं कर्म में भी लिपाईमान रहूं, तो उससे तो गुरु हमको ऊंचा उठाएगा। ज्ञानी करे या ना करे उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उससे बुरा काम तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन कभी दूसरे को लगेगा इसने ना फलाने को डांटा, उसके ऊपर क्रोध किया, उसने ऐसा कह दिया, तो ये तो बुरा किया इसने। तो ज्ञानी के ऊपर दोष नहीं, और अगर उससे अच्छा होता हुआ दिखेगा तो भी वो अपने में नहीं मानता कि मैंने इसका भला किया, वो जानता है कि भगवान ही सबका भला करते हैं। तो अगर हम जिज्ञासु हैं तो हमें सत्कर्म से और बदकर्म से दोनों से ऊपर उठना है और निष्कामी जीवन अपना बनाना है। गुरु पहले तुमको ज्ञान देके फिर निष्काम सिखाएगा, फिर करन करावन आपे आप मानुष के कुछ नहीं है, फिर ये पक्का कराएगा। ये ज्ञान गुरु हमें देता है और हमको निष्कामी जीवन जीना सिखाता है। तो उसके बाद वो बोलेगा कि तुम निष्काम करने वाले भी नहीं, पहले तो सकाम करने वाले थे, सकाम को छुड़ाने के लिए आप ज्ञान का कार्य करते हो। लेकिन असली ज्ञान तब पक्का होता है जब आपका इससे अच्छा कार्य होता भी है, निष्काम कर्म होता भी है, उसके कर्ता भी तुम नहीं बनते। आप बोलते हो कर्म करा बनाते, आप मानुष के कुछ नहीं है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, ये सब अपने आप ही ऐसे ही चल रहा है, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। तुम ईगो नहीं करो,
वैसे भी भगवान ही सब कर रहे हैं, तुम्हें अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करूँगा। इस प्रकार के सब अभिमान से हमें अपने को बचाना है। तो कुछ भी सब अपने आप हो रहा है, तुम अहंकार नहीं करो। पहले तुम मैं ना बनो, फिर नारायण आके तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हारे से कर्म कराएगा। पहले अपने को बी नथिंग करो। जब तुम अपने को मिटा दोगे, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो ड्राइविंग सीट पे बैठा है, जब वो ड्राइविंग सीट से हट जाएगा तब तो दूसरा ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। तो हम ही कर्ता बन के हम ही कर्म किए जा रहे हैं, ड्राइवर बन के अपनी गाड़ी चलाए जा रहे हैं, तो भगवान कैसे चलाए? हम उधर से साइड से दूसरी सीट पे बैठ जाते हैं, बगल वाली सीट पे अगर छोड़ दी हमने स्टीयरिंग, तो भगवान आके बैठ जाता है, फिर वो हमारे जीवन की गाड़ी को चलाता है। तो तुम अपने को जब भी नथिंग करोगे तो नारायण तुम्हारे हृदय में बैठ के चलाएगा। कोई बोलता है मेरे से ना भगवान कर्म करा रहे हैं, तो भगवान तो कर्म करा रहे हैं, लेकिन तुम असलियत में तब मानना कि जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुमने भगवान पे छोड़ दिया। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तो हम डोरी सौंप के बैठ के देखें, फिर आप देखेंगे कि भगवान ही सब कर रहे हैं, और जो हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है। सहज है, सहज की नाव खेवटिया सतगुरु। सब नाव सहज की नाव में बैठे हुए हैं, और उसका खेवटिया गुरु है, वो हमको पार लगा रहा है, वो हमारी जीवन नैया को चला रहा है, जैसा बोल रहा है वैसा कर रहे हैं। तो नाव को माझी जहाँ ले जाए नाव वहीं जा रही है। गुरु तुम्हारे जीवन को जहाँ ले जा रहा है तुम वहीं जा रहे हो। तो पहले तुम मैं ना बनो कि मैं नहीं हूँ कुछ भी, फिर नारायण आके तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हारे से कराएगा। पहले ईगोलेस तो हो जाओ। 1 मिनट पहले क्या हुआ था, 1 मिनट बाद मैं करूँगा, ये ज्ञानी के अंदर में नहीं है। वो प्रोग्राम नहीं बनाता। प्रोग्राम बनता हुआ दिखता भी है, मगर अंदर से नहीं बनाता है। वही जानता है कि अगले ही पल कुछ बदल भी सकता है, इसलिए मैं उस प्रोग्राम के अधीन नहीं हूँ कि वैसा अगर नहीं हुआ तो मैं बड़ा परेशान हो जाऊँ। 1 मिनट पहले क्या हुआ उसके बारे में नहीं सोचता। आप तो सालों साल पुरानी बातें दिमाग में रखते हो। मैंने तब ये किया, मेरे साथ तब ये हुआ, तब मुझे इतने दुख मिले, फलाने ने मुझे इतना दुख दिया। सुख मनुष्य भूल जाता है और दुख याद करता है, क्योंकि दुख चाहता नहीं था, दुख मिल गया, बहुत हृदय दुख गया, और उसको दोहराता भी रहता है रोज़। अपने भोगे हुए दुखों को मनुष्य अगर रोज़ दोहराएगा तो वो दुखों से उपराम कैसे हो। हम खुद ही उसको पक्का करते रहते हैं याद कर कर के, या दूसरे को बता बता। ज्ञानी अगर हो और ज्ञानी होना चाहते हो तो बीती ताई विसार दे आगे की सोच। जो बात बीत गई उसको भूलते जाओ, भूलने में ही सुख है, भूलने में ही भलाई है। उसको भूलते जाओ और आगे मुझे अपने लिए क्या सोचना है, क्या करना है, उस पे ध्यान दो। मेरी उन्नति किस में है, मुझे आनंद कैसे मिलेगा, मेरी प्रसन्नता कैसे मुझे हासिल होगी, इस पे ध्यान दो। दिन आज ही अपना है, कल परसों पर आया। आज का दिन ही अपना है। आज के दिन में खाओ पियो खुश रहो, भगवान के ऊपर भरोसे पे बैठो, और भगवान ने आज का दिन जैसा भी तुम्हें दिया उसके लिए शुक्रगुजार होके रहो। और जो कुछ बीत गया उसके लिए भी शुक्रगुजार होके रहो, उसकी शिकायत नहीं करो। जब तक मनुष्य शिकायत करना नहीं छोड़ेगा तब तक वो जीवन मुक्ति का आनंद या साधारण सी प्रसन्नता भी नहीं ले पाए। इसलिए शिकायतें हमें ख़त्म करनी है, शिकवे शिकायतें, हमें शुक्रानों में रहना। शुक्रानों के गीत हम गाएं, बस उसी के गीत हमको गाते जाना। तो अहंकार रहित हो जाओ, और 1 मिनट पहले क्या हुआ था उसको भूल जाओ। आप तो सालों साल पुरानी बात याद करते हो, भूल जाओ, दोहराओ मत, दिमाग में भी नहीं रखो। नया दिन शुरू हुआ, नया सवेरा, नया सूर्य, तो नया विचार, आज मेरा नया जन्म है। अगर आपका नया जन्म हो तो आपको पुराने जन्म की बात याद थोड़ी है। तो जो कल तक भी घटनाएं घट गई, जो कल तक बीत गया,
उसको सोचो वो पुराना जन्म था, तो मैं पुराना जन्म क्यों याद रखूँ? मुझे आज का अपना नया जन्म है, आज का वो याद रखना है। तो हर दिन मेरे लिए जन्मदिन है, हर दिन मेरे लिए नया दिन है। तो ज्ञानी कोई प्रोग्राम नहीं बनाता है, इतना तो कर्ता भाव से ऊपर हो जाता है। तुम तो यहाँ बैठा है, अंदर बैठ के सोचता है कि मेरे को यहाँ जाने को है, लेकिन ज्ञानी कभी नहीं सोचता है चाहे सारी दुनिया नीचे ऊपर हो जाए। ज्ञानी तो सोचेगा नहीं मुझे ज़रूर ये करना है, वो प्लानिंग भले उसकी होएगी, लेकिन वो अंदर में सोचेगा भगवान चाहेंगे तो होगा, वो भगवान को आगे रख देता है। हम तो चाह रहे हैं, लेकिन जब भगवान चाहेंगे तब ये काम होगा, जब भगवान की मर्ज़ी होगी हो जाएगा। वो हमेशा दिमाग में ये रखता है, इसीलिए उसका माइंड कूल रहता है, ठंडा रहता है दिमाग, क्योंकि वो भगवान के ऊपर सौंप के निश्चिंत रहता है। और हम भगवान पे नहीं सौंपते, अपनी बुद्धि चलाते रहते हैं, इसलिए हमारा मन मस्तिष्क सब ठंडा नहीं रहता, गर्म रहता है। तो तुम तो बैठ के सत्संग में बैठ के भी सोचोगे कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, लेकिन ज्ञानी कहीं भी कभी भी नहीं सोचेगा मुझे ये करना। चाहे सारी दुनिया नीचे ऊपर हो जाए तो भी वो माया के काम में नहीं जाता, माया के काम करने के लिए नहीं जाएगा, वो पहला काम सत्संग करेगा। तुम्हारे से पूछते हैं कि कल सत्संग में क्यों नहीं आया, तो तुम कहते हो कि मेरे को ज़रूरी काम था, पर ज्ञानी को कोई ज़रूरी काम नहीं है। ज़रूरी काम एक ही है, वो है सत्संग। पूछेंगे अगर मान लो कि कल तुम सत्संग में क्यों नहीं आए, तो ये काम था वो काम था बताता है ना व्यक्ति, बड़ा ज़रूरी था। अपने मन को ये सुनाओ कि सत्संग ही सबसे ज़रूरी है, बाकी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं। पहले सत्संग, बाद में दूसरा काम। बता के करो, पहले से परमिशन लो, छुट्टी लो, पूछो। गुरु कहे तो रुको, कहे तो माया में जाओ, नहीं कहे तो नहीं जाओ, छूट के बैठो। एक बार एक अपने बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए सत्संगी प्रेमी आई, शादी है बेटे की, दूसरे शहर से आई थी। तो गुरु को सारी संगत को लेके आप भी आइए आशीर्वाद देने, और उसके बाद और भी जगह उन्हें अपने कार्ड वगैरह देने थे, फिर अपने शहर वापस जाना था। शादी को अभी महीना भर करीब बाकी रहा होगा जहाँ तक हमारा ख्याल है। सबसे पहले कार्ड तो गुरु को ही दिया, गुरु ने ले लिया, अच्छा किया। फिर कहा तुम कहाँ जा रही हो, तुम यहीं रुको। उसको जाने ही नहीं दिया, रुक गई। अच्छा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बोले कि तुम्हें क्या करना है, शादी का काम अपने आप हो, घर में पहली शादी हो रही, कितने सारे काम, मन में कितना होता है ये काम वो काम। गुरुजी ने कहा कि अगर नहीं भी भेजेंगे तो क्या शादी नहीं होगी, ऐसे ऐसे पक्का कराया उनको। वो ठीक बात है। मन उथल पुथल थोड़ा हुआ भी, तो गुरु के साथ में जो और सत्संगी प्रेमी थे, क्लोज गुरु रूप ज्ञानवान जो थे, उनसे सलाह मशवरा कर लिया। उन्होंने भी कहा भी अभी स्थिर होके बैठो, गुरु कोई गलत थोड़ी करते हैं, गुरु जो करेंगे बढ़िया करेंगे, हर बात में भलाई। तो वो भी थोड़े दिन करके उथल पुथल मन अपना शांत होकर बैठ गए। बोला गुरु को सौंप दिया, कहेंगे तो जाएंगे, नहीं कि जो होगा देखा जाए। फिर बिल्कुल लास्ट एन मौके पे 2-4 दिन पहले ही शायद उनको भेजा, और इधर उस शहर के सत्संगियों को और उनके घर वालों को फ़ोन करके सारी तैयारियां करवा दी। उसको पता ही नहीं कि सारी तैयारियां हो रही हैं। मुझे अकेले, हम सोचते हैं कि हम ही करेंगे, तो बाकी सबको बोल दिया फलाने से ये कह देना, वो कह देना, शादी में क्या क्या तैयारियां होती हैं, क्या दहेज बनना होता है बहू के लिए भी। ये लड़कियों के लिए दहेज बनते हैं, तो बहुओं के लिए तो बनाए जाते हैं ना कपड़े गहने। का तुम क्या हो, या तो उसी को ही बोल दो, वही खरीद लेगी लड़की अपने लिए, अपनी पसंद का।
और नहीं तो कोई भी पसंद करके ख़रीद के रख लेगा। तो ऐसे कर करा के सारा काम देखा फिट तैयार। तब हुआ कि कैसे मन ने गुरु का कहना माना तो अंदर की माया से छूटे। बाहर की माया से तो सत्संग के नियम से आप छूट जाते हो, छूटे हुए दिखते हो, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है उसमें अगर आप गुरु की आज्ञा मान लेते हो तो वास्तव में अंदर की माया से छूट के भी नथिंग हो जाते। जीव भाव हमारा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अब ये नहीं करना कि ऐसे एक बार जीव भाव ख़त्म हो गया, आज्ञा मान ली, छूट गए, उसके बाद फिर अपने उस आज्ञा मानने का, छूटने का जो लाभ मिला उसका फिर अहंकार करना शुरू कर दें। देखो मैं कितना श्रेष्ठ था, मैंने ना गुरु की इतनी इतनी बात मान ली, तो फिर वो जो किया था बेकार हो जाएगा। अहंकार फिर भी नहीं करो, हमने गुरु की आज्ञा मानी, हम ऐसे चले। गुरु ने अपने प्रेम से हमको ऐसे चला दिया। हम करने वाले नहीं थे, हम माया से छूटने वाले नहीं थे, लेकिन गुरु की कृपा जो उसने हमसे इतना बड़ा स्टेप उठवा दिया। निरअहंकारी होके सदा रहना है, अंतिम श्वास तक निरअहंकारी होके रहना। तो तुम बोलते हो कि ज़रूरी काम था, लेकिन ज़रूरी काम है सत्संग, बहुत ज़रूरी काम है। घर में शादी है, बेटे या बेटी किसी की, जन्म मरण है, छठी मुंडन है, कोई गृह प्रवेश है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, ये सब काम बड़े ज़रूरी लगते हैं। लेकिन तुम्हें वो ज़रूरी लगे सिर्फ सत्संग और कुछ ना लगे। बाकी तो डोरी सौंप के बैठे हो तो भगवान कुछ बिगड़ने थोड़ी देगा। जिसने ज्ञान को जाना, अपने आप को जाना, वो ही सच्चा स्वधर्म है। स्वधर्म ये नहीं है कि शादी गमी में आना जाना, ये तो मेरा धर्म, ये तो हमारी लोकारी तो गई, धर्म थोड़ी हुआ। बोलो कि ये हम स्वधर्म है कि मैं अपने सच्चे स्वरूप में रहता हूँ, ये मेरा स्वधर्म है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी अपने अपने स्वभाव में चल रहा है। भगवान कहता है कि इसमें किसी का भी हट क्या करे। घर में दो बच्चे होते हैं, एक बहुत क्रोधी और एक बहुत शांत। तो छोटेपन से ही बच्चा अपने साथ संस्कार तो पुराने लेके आता, पिछले संस्कार भी तो बच्चा छोटेपन से लेके आता, कि वो एक बड़ा शांत होता है और एक बड़ा क्रोधी होता है। एक ही माता पिता के बच्चे होते हैं, उनके स्वभाव में कितने अंतर होते हैं। तो सब पुराने भी संस्कार अपने संग लेके आता है और कुछ इस जन्म में नए संस्कार भी वो बनाता है। ज्ञानी किसी को भी रोकता नहीं है, पर जो गुरु की शरण में आता है, गुरु को आके बोलता है कि मारे काटे हितवैर सा, मतलब कि चाहे मुझे मारो चाहे काटो, लेकिन बस मैं तुम्हारी सेवा में ही रहूं और मैं तुम्हारी सेवा में मेरा मन रहे। उसके लिए चाहे मेरे को कितना भी मारो, काटो, डांटो या मेरे से लोकारी छुड़ाओ, माया छुड़ाओ, लेकिन मुझे जैसे अपनी शरण में ही रखो। जब बहुत अपने साथ जफाकशी कर कर के थक जाता है, तब गुरु के शरण में आता है। तो अपने साथ जैसे बड़ी मेहनत करता है व्यक्ति कि मन मानूं गुरु की बात कि ना मानूं, अपने मन से भी बड़ी सलाह मशवरा करता है। और जब यह अपनी चलाता है, अपनी सोचता है, और जब थक जाता है तब फिर गुरु की शरण में जाता है कि चलो ठीक है, अब जो गुरु कहेगा वही कर लेंगे। क्योंकि अपने आप से जो कुछ करोगे उससे आपको समझ में नहीं आता कि फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। तो जब अपने आप से ही हम बार बार मेहनत कर कर के थक जाते हैं, तब गुरु की शरण में आते हैं। यहाँ हठ योग की हार है। तुम्हारा हठ होता है ना, मैं कर लूँगा, मैं फलाने से करा लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा। तो जब सब तरफ से उसको लगता है काम नहीं बन रहा है, चलो भगवान अब तुम्हारे ऊपर, तुम ही करोगे। जब चारों तरफ से मेहनत कर कर के थक गए, तब भगवान को छोड़ दिया या तब गुरु पे छोड़ दिया। तो तुम्हारा हठ था कि मैं ही कर लूँगा, ये काम हम संभाल लेंगे, हम कर लेंगे। तो तुम्हारे हठ की गुरु हार कराता है कि तेरा हठ कुछ नहीं करेगा, जो भगवान ने लिखा, जो सोचा वही होगा। पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर वैराग्य, फिर सहज त्याग,
नहीं तो तुम जो त्याग करेगा वो अंदर में याद रहेगा और अंदर में अहंकार रहेगा। तो पहले तुम्हें ज्ञान हो, ज्ञान से तुम्हारे अंदर में वैराग्य आए और वैराग्य से सहज त्याग हो, ज़बरदस्ती का त्याग नहीं। जैसे हमको खुद ही उस चीज़ को, माया को छोड़ने का मन करे, हमें खुद ही अपने स्वभाव छोड़ने का, जो हमको बंधन में लाते थे उनका मन करे, हमें खुद ही अपने को विकार रहित करने का दिल करे, माया रहित कर्मों से उपराम हम सहज में इनको त्याग कर दें। एक होता है किसी के कहने से ज़बरदस्ती कोई बात छोड़ी, फिर मन चलेगा, उन्होंने मना किया था ना इसलिए हम ये नहीं करते, वरना काम तो अच्छा है। मगर ज्ञान इतना पक्का हो कि तुम्हारा खुद ही अंदर से मन नहीं करे, सहज त्याग हो जाए, और फिर तुम्हें अंदर से सहज जब त्याग होगा तो तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, त्याग करना करेंगे और त्याग क्या किया वो याद भी नहीं रहेगा। लेकिन सहज त्याग अगर नहीं है तो तुम जो त्याग करेगा वो अंदर में याद रहेगा और अंदर में फिर उसका अहंकार भी होगा, मैंने ये किया, मैंने ये छोड़ा, मैंने त्याग किया। तो जो सहज त्याग नहीं करेगा तो बाहर से माया छोड़ेगा मगर उसको याद रहेगा। एक सन्यासी ने कहा कि मैंने 30 लाख को लात लगाई है और घर बार मोटर बंगले छोड़ के सन्यास लिया। तो वो दादा भगवान ने कहा कि तुमको याद तो है कि मैंने इतना इतना छोड़ा, तो अभी छोड़ा कहाँ, बाहर से छोड़ दिया, मन में तो उसका चिंतन ही है, मैंने इतना प्रॉपर्टी, इतना महल, इतने बंगले सब छोड़ दिए। तो याद भी अगर है, उसको याद करते हो तो तुम्हारा वो सच्चा और पूरा त्याग नहीं है। शुक्रध्वज अपना महलात छोड़ के जाकर जंगल में बैठा, रानी चुड़ाला अपना वेश बदली करके उसके सामने गई, जाकर कहा कि राजा तुम अभी तक सर्व त्यागी नहीं हो, अंदर में तुमको सब याद है, अपनी चुड़ाला भी नहीं भूली है। उसको तब ज्ञान दिया कि तुमको कुछ याद तो है नहीं, वो तो एक मुनि का वेश बना के चली गई उसकी पत्नी। तो जब वो स्नान कर रहा था, सन्यासी हो गया था राजा, तो पत्थर पे अपने कपड़े रखे हुए थे, तो जानबूझ के उसके कपड़े नीचे गिरा के हटा के उस पत्थर पे खुद वो बैठ गई। तो जब वो नहा के निकला कहता है कि अरे ये तो मेरा पत्थर था, इस पे मैं कपड़े रख के गया था अपने, जैसे अपनी सीट रिज़र्व कर लेते ना लोग, वह कहीं गंगा नदी में कहीं नहाने जाते हैं तो मैं मेरे कपड़े रखे, मैं तो आके ही बैठूँगा। तो उसने कहा कि ये पत्थर तुम्हारा है? बोला मेरे कपड़े रखे थे इस पे। तो कहा कि तुम्हारा महल तुम्हारा नहीं है जो छोड़ा है, और अब ये पत्थर तुम्हारा हो गया। तो वैसी बात बोली तो उसका तो विवेक खुल गया कि सही बात है, एक तरफ मैं छोड़ के आया कि मेरा कुछ नहीं है, एक तरफ कह रहा हूँ ये पत्थर मेरा है, इसको मेरा क्यों बोल रही, यहाँ नहीं बैठूँगा दूसरे पत्थर पर बैठ जाऊँगा, मेरा क्या। तो उसको कहा कि आपने मेरी भूल पकड़ ली, तो आप तो मेरे गुरु हो। तो पुरुष समझता था ना उसको, पुरुष वेश में थी वो, थी तो उसकी पत्नी। फिर हाथ देख के बोलता है गुरुजी आपके हाथ ना बिल्कुल मेरी रानी की तरीके से। अब किसी ने वेश बदल के अपने बालों में जटाएं और दाढ़ी मूछ कुछ लगा लेगा तो हाथों की बनावट तो वही रहेगी ना, कलाइयाँ उंगलियाँ वो तो वही दिखेंगी, उनमें थोड़ी ना चेंज कर लेगा कोई। तो तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल मेरी रानी के बने। कहता तुम सर्व त्यागी नहीं हो, तुमको अभी तक रानी नहीं भूली, उसका हाथ नहीं भूला तुमको, तो तुमने क्या त्याग किया, छोड़ के आना ही तुम्हारा बेकार है। जब तक पूरी तरह से भूलोगे नहीं तब तक तुम सर्व त्यागी नहीं। तो स्टोरी तो ये बहुत लंबी चौड़ी है, कैसे कैसे उसको ज्ञान दिया और लास्ट में उसको पता चला कि ये मेरी रानी ही है, और मैं घर छोड़ के जो भटक रहा था वो व्यर्थ था। रानी ने घर में रह के इतना ज्ञान पक्का कर लिया और मैं इतने साल बाहर भटक के भी इतना ज्ञान नहीं पक्का कर पाया। तो जब सचमुच में हमको सब कुछ ऐसे भूल जाए, अंदर चित्त में चितवन चलते रहते हैं, तो तुम सर्व त्यागी कैसे हो। जो घर में बैठ के ही घर को वन बना देता है उसका मन कहीं नहीं जाएगा। आप वन में जाके बैठे जंगल में तो भी मन घर में है, तो वहाँ रहना बेकार है। लेकिन अगर ईश्वर इच्छा से, प्रारब्ध से, कर्मानुसार जिस घर में बैठे हो वहाँ ऐसे बैठो जैसे मैं वन में बैठा हूँ, जंगल में हूँ मैं, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं,
किसी पे अधिकार नहीं रखते, किसी से कुछ चाहते नहीं, सहज होके बैठते हैं। तो जो अपने घर को ही वन बना के बैठता है, उसको वन में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, उसके लिए तो वहीं पे संन्यास हो गया। और घर को वन बना देता है, उसका मन कहीं नहीं जाएगा। पर जो किसी को भी अपना समझता है, उसके आने जाने पर हर्ष शोक उसको होगा। कहीं किसी को भी अपना मान के बैठ जाओगे, इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, फिर उसको पकड़ लिया, ये मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, पर फलाना मेरा है। तो जिसको भी मेरा मान के बैठोगे, तो उसके आने जाने में तुम्हें दुख सुख होगा, हर्ष शोक तुमको होता रहेगा। कोई देरी से आएगा तो भी तुम्हारा मन चलेगा। जिसको अपना मान के बैठे हो, अगर वो देर से भी आएगा ना, तो तुम्हारा मन चलेगा। रास्ते में कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कोई ऐसे अप्रिय घटना तो नहीं घट गई है, कोई मृत्यु तो नहीं हो गई उसकी, देर क्यों लग गई? आपका मन चलेगा, क्योंकि अपना मान के बैठे। ज्ञानी किसी को भी अपना मान के नहीं बैठता, वो सबको भगवान का जानता है। और वो संभाल भले करेगा, लेकिन उसका मन विचलित नहीं होगा। सोच के देखना कि मोह के कारण से जो तुम्हारा मन विचलित होता है, और एक न्यूट्रल होके आप किसी की संभाल करते हो, तो इसमें कितना अंतर है। अभी आपका बच्चा खो गया, आप जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हो, पुलिस वाले लिख लेते हैं और कहते नहीं हम ढूंढते हैं, वो भी ढूंढने के लिए जाते हैं। तुम रिपोर्ट लिखा चुके, पुलिस को कह चुके, भगवान से भी कह चुके, संबंधियों से भी कह चुके, और ख़ुद भी ढूंढ रहे हो। लेकिन पुलिस वालों के ढूंढने में और तुम्हारे ढूंढने में मनों में कितना अंतर है। वो अपनी जिम्मेदारी समझ के ढूंढ रहे, और तुम मोह के मारे उसको विचलित होकर व्याकुल होकर तलाश कर रहे हो। वो अंतर है ना, क्योंकि तुमने मेरा मान रखा है, मेरा बच्चा खो गया। पुलिस वालों के लिए कोई बच्चा है वो खो गया है, कौन अपराधी है उनको पकड़े, वो उनका कर्म उनका भी हो रहा है, कर्म तुम्हारा भी हो रहा है, मगर दोनों के मन की भावनाओं में कितना अंतर है। तो हमें अपनी भावना को ऐसा बनाना है कि हर्ष शोक से हमको न्यारे होकर रहना है, स्थिर होकर रहना है। नहीं किसी बात में हम व्याकुल हो जाएं, ना किसी बात में प्राप्त होने पे हम बड़े खुशी में पागल हो जाएं, स्थिर होकर हमको रहना। तो लास्ट पॉइंट इसमें यही है कि कोई देरी से आएगा तो भी तुम्हारा मन चलेगा। तो हमारा मन किसी भी कीमत पे हलचल में नहीं आना चाहिए, कि मन अगर चलायमान होता है तो समझो मन में जगत है, तुम जीव हो और तुम्हारे अंदर जगत है। मन अगर स्थिर रहता है तो तुम ब्रह्म स्वरूप, स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। तो अपने मन को स्थिर करने की कला गुरु से सीखो, सबको भगवान का जान के, अपने को भी भगवान का हूँ ये मान के स्थिर होके हमको बैठना।